प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आई प्रेज गॉड फॉर दिस ब्लेसड टाइम। परमेश्वर ने ये आशीषित समय हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से परमेश्वर के प्रेसियस वचन के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज मैं आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ डू आई नो समवन हु कॉल्ड बाय गॉड और अपॉइंटेड बाय गॉड। आप और मैं हम कैसे जानेंगे कि कोई परमेश्वर की ओर से वो बुलाया गया है और परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। हाउ डू वी नो समवन हु कॉल्ड बाय गॉड और अपॉइंटेड बाय गॉड। हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे किसी को बुलाया है और बुलाया भी है और चुना भी है। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है लीडर को। परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर इक्विप करता है और परमेश्वर अभिषेक देता है। पहली बात, जब हम अपॉइंट इस वर्ड को, द वर्ड अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब इन हिब्रू और इब्रानी और यूनानी भाषा में जब हम देखेंगे, हिब्रू और ग्रीक भाषा में उसका मतलब ओवरसी। ओवरसी इट मीन्स टू केयर एंड टू वॉच ओवर, टू केयर एंड वॉच ओवर। इसका मतलब जो अपॉइंट, जो नियुक्त का ये जो शब्द है इंग्लिश में, इसका मतलब इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में ओवरसी। ओवरसी मतलब वो केयर करना, मतलब रखवाली करना, चरवाहा बनना। प्रेज द लॉर्ड। रखवाली करना, वॉच ओवर, कंसर्न करना, चिंता करना, मतलब रखवाली करना। जब हम पढ़ेंगे गिनती की गिनती की किताब 1 अध्याय उसकी 50 पद में इस प्रकार लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, परंतु तू लेवियों को साखी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उसमें संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वही ही उठाए करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है तो उन पर अधिकारी नियुक्त करना, उस पर अधिकारी नियुक्त करना। प्रेज द लॉर्ड। और गिनती 3 के 10 में लिखा हुआ है, गिनती 3 के 10 में यहाँ पे लिखा है, और हारून और उसके पुत्र को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए, मार डाला जाए। और भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे, प्रेरितों का अध्याय 6 उसके 3 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, इस काम पर हम उन्हें नियुक्त कर दें। हालेलुया। पहली बात, अपॉइंट, परमेश्वर नियुक्त करता है। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, वो क्या करता है? वो नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। द मिनट गॉड्स अपॉइंट ही ऑल्सो सेपरेट। जिस समय परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा, बुलाकर वो आपको जब नियुक्त करेगा, तब उस समय वो आपको सेपरेट भी करता है, अलग कर देता है, अलग कर देता है, आपको अलग रखता है। Whenever God's call you, there will be separation। जब कभी परमेश्वर आपको बुलाता है और वो आपको अलग करेगा, फैमिली से, लोगों से, आप अपने आपके मित्रों से, वो आपको अलग करेगा। और द रियल कॉल्ड मीन्स सेपरेशन। सेपरेशन मतलब जो वास्तव में जो बुलाहट होता है परमेश्वर का, उसमें आप देखना सेपरेशन को। परमेश्वर आपको अलग रखेगा दुनिया से, लोगों से, मित्रों से, माता पिता से, आपके रिलेटिव्स, वो आपको सेपरेट, अलग आप रहेंगे। देयर विल बी ए सेपरेशन। आप उस स्वतंत्रता, मतलब उस अलग अलग आप सेपरेट रहेंगे उन सारे चीजों से। प्रभु आपको सेपरेट करेगा। जो वास्तव कल है उस सेपरेशन में है, वो आपको अलग रखेगा। So God never called anyone who don't know how to mend the net. Praise the Lord। परमेश्वर
नहीं बुलाता लोगों को जो नहीं जानता कि उसके जाल को कैसे मेंड करना मतलब ठीक ठाक करना। जब परमेश्वर ने चेलों को बुलाया तो देखा कि वो अपने पिताओं के उस जाल को वो ठीक ठाक कर रहे थे, और परमेश्वर ने देखा और उन्हें बुलाया। गॉड कॉल देम द अपोस्टल, दे वर मेंडिंग देयर फादर नेट्स। अपने पिता का उस जाल को वो ठीक कर रहे थे, मोड़ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। जाल को ठीक करना, मोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड डिड नॉट कॉल एनीवन हु नॉट फेथफुल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी को नहीं बुला लेता है अपने सेवा के लिए। वो देखता है कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं, वो देखता है कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं। सो गॉड सेपरेट ऑलवेज इंडिविजुअल। परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से वो हमें अलग करता है, सेपरेट करता है। डिट्रोनोमी 10:8 में जब हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 10:8 में लिखा हुआ, यहाँ पर वचन में 10:8 में लिखा हुआ है, उस समय यहोवा ने लेवी गोत्रों को इसीलिए अलग किया कि वे यहोवा की बाचा का संदूक उठाए करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। और पहला इतिहास 23:13 को जब हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास 23:13 में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हारून तो इसीलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाए करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। मैं जितने भी ये वचन को पढ़ रहा हूँ, देखिए परमेश्वर जिसको बुलाया वो सेपरेट किया है, लोगों को सेपरेट वो किया है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ है, मैंने सारे वचनों को पढ़ा, व्यवस्था विवरण 10:8 में और गिनती 1:50 में, और आप वहाँ पे लिखा हुआ है, पहला इतिहास 23:13 को भी हमने पढ़ा। और जब रोमियो के पत्री 1 अध्याय उसकी 1 पद को जब पढ़ेंगे, यहाँ पर एपोस्टल पॉल को जो भी परमेश्वर ने पौलुस को जब परमेश्वर ने बुलाया, यहाँ लिखा हुआ है रोमियो 1 के 1 पद को मैं पढ़ो, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, सो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, गॉड विल बी कॉल्ड यू एंड अपॉइंट यू एंड गॉड विल बी सेपरेट यू एंड यूज मैन टू डेवलप यू इन प्रोसेस है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बुलाएगा, परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा और परमेश्वर आपको नियुक्त करने के बाद तो अलग करेगा, सेपरेट करेगा और लोगों को लेके आएगा, लोगों के माध्यम से वो आपको डेवलप करेगा, वो आपको उनके माध्यम से वो आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या कहा, परमेश्वर आपको बुलाएगा, परमेश्वर बुलाने के बाद वो आपको अलग करेगा, वो आपको नियुक्त करेगा, बुलाने के बाद उसके बाद नियुक्त करने के बाद वो आपको अलग करेगा और अलग करने के बाद वो लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको डेवलप करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको आगे प्रोसेस करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो जो रियल कॉल है उसमें आप सेपरेशन को देखेंगे, परमेश्वर अलग करेगा, अलग रखेगा दुनिया से, लोगों से आपको परमेश्वर नियुक्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बुलाएगा, युकिप करेगा, मतलब वो आपको बढ़ाएगा और अभिषेक देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने बताया कि आपको उस जाल को ठीक ठाक करना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने देखा चेलों को कि अपने पिता की जाल को ठीक ठाक कर रहे थे, मोड़ रहे थे और ठीक कर रहे थे, दे वर मेंडिंग द नेट ऑफ हिज फादर। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर का बुलाहट उस जगह पे होता है, जब वो बुलाता है तब सेपरेट करता है, जब वो बुलाता है तो नियुक्त करता है और सेपरेट करता है, लोगों को लेके आता है कि आप उनके द्वारा वो आपको बढ़ाए और आगे इस्तेमाल करें, लोगों को भी इस्तेमाल करता है आपको बढ़ाने के लिए। सो मैं विश्वास करता हूँ यही है जो परमेश्वर जिसको बुलाता है, यही उसका चिन्ह है, जो बातें को मैंने आपको बताया कि आप भर में हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर के द्वारा वो बुलाए भी गया है और नियुक्त किया गया भी है। सो मे गॉड ब्लेस यू।